नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन भी किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन भी कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये सैलरी देने का वादा भी किया गया है। लेकिन केजरीवाल की इस योजना से बीजेपी को अपने हिंदुत्व वोट बैंक के खिसकने का डर लगातार सता रहा है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसका जो वोट बैंक है, हिंदुत्व वाला हिंदू वोट बैंक, वो खिसक जाएगा और वो इसे चुनावी जुमला बता रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरह से पुजारियों से वादा करके उन्हें ठगा गया। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई? ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। दिल्ली में पुजारियों का मंगल, सम्मान पर सियासी दंगल। पुजारियों को केजरीवाल का तोहफा, बीजेपी को आपकी योजना से डर सता रहा। केजरीवाल का पुजारी प्रेम बदलेगा चुनावी गेम। केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी बेचैन। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। फ्री बिजली और फ्री पानी देकर दिल्ली की जनता का दिल जीत चुके अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली चुनाव में एक के बाद एक लुभावनी वादे कर रहे हैं, उसने उनके विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है। और अब केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी योजना से बीजेपी को अपने हिंदुत्व वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। जो बीजेपी खुद ही सत्ता तक इसी रास्ते से पहुंची, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी ऐसी कई योजनाएं लेकर आ चुकी है, उसे केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी योजना सही नहीं लग रही। जैसे हिंदुत्व का ठेका अकेले उसने ही ले रखा हो और वो भी जनता को छलने वाला। बीजेपी खुद वादा करके कई राज्यों में पुजारियों को सैलरी नहीं दे रही है। दिल्ली में पुजारियों की सैलरी के लिए मंदिर प्रकोष्ठ योजना की शुरुआत कर चुकी है, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 में भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ में पुजारियों को सैलरी देने का वादा किया था, वो अब केजरीवाल की योजना पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि आप सरकार पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने सैलरी कैसे देगी। बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में पुजारियों को मानदेय देने का वादा किया था। राज्य के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय का वादा किया था। कृषि भूमि वाले पुजारियों को 3,000 महीना मानदेय का वादा किया गया था। मंदिर की जमीन पुजारियों को 1 साल के लिए लीज पर मिलेगी। केजरीवाल की योजना पर सवाल उठाने वालों को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2023 का वो बयान जरूर सुनना चाहिए, जो उन्होंने भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान पुजारियों के लिए ऐलान के वक्त दिया था। तो वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। एक बात आई हमारे पुजारियों की, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता। दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मानिया महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें
बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी, जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है, यहाँ विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी सरकार ने जनता से वादा किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में पुजारियों की सैलरी देने वाली योजना को बीजेपी जमीन पर नहीं उतार पाई। और हिंदी खबर ने जब वहां पुजारियों से इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक पहल चालू की थी और उसका खाका भी तैयार किया था, मगर वो खाका जो है कम लोगों में क्रियान्वयन हो पाया है, जबकि वो हर मंदिर के पुजारियों को मिलना था। तो सरकार ने योजना अच्छे ढंग से बनाई थी, मगर वो कागजों में रह गई है। वो सरकार के ही सिर्फ मंदिरों के पुजारियों को लाभ मिल रहा है, जबकि पुजारी तो पुजारी होता है, हर मंदिर में भगवान की सेवा करने वाला पुजारी होता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि अगर कोई योजना बनी है तो उसमें भेदभाव मिटाया जाए कि सरकारी प्राइवेट सभी को ये लाभ दिया जाना चाहिए। और दिल्ली में जो बैठे हैं वो प्रलोभन दे रहे हैं, उसमें भी वहां के लोगों से आग्रह करूंगा पुजारियों से कि उसका पूर्ववत देख लें कि अपने लाभ मिल रहा है कि नहीं तो कोई धोखे में अपने साथ कोई छल हो जाए। और मध्य प्रदेश की सरकार से यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक रूपता के साथ पुजारी पुजारी होता है, भगवान की सेवा गवर्नमेंट का पुजारी भी करता है, वो प्राइवेट पुजारी भी करता है, जो कि प्राइवेट पुजारी ज्यादा आर्थिक से परेशान है। इसलिए सारी समानता के साथ एक योजना लागू की जाए। देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी चुनाव में उन्हें लग रहा है अपने सामने हार नजर आ रही है, इस कारण से वो इस योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश में तो ये योजना की घोषणा शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हुई थी, और ये जो जिन पुजारियों को ये मानदेय दिया जा रहा है या जो ये योजना लागू की गई है, इसमें सिर्फ वो पुजारी हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो मंदिर है उन मंदिरों के पुजारियों को मानदेय मिल रहा है। बाकी किसी भी पुजारी को मानदेय नहीं मिल रहा, ना मध्य प्रदेश में मिल रहा और ना ही केजरीवाल भी देंगे, क्योंकि अगर हर मंदिर के पुजारी को देंगे तो हमारे जो मध्य प्रदेश में पुजारी हैं वो लगभग जो है वो 70 से 80 हजार से ऊपर पुजारी होंगे छोटे बड़े मंदिरों के। उन पुजारियों को नहीं मिल रहा। जैसे महाकाल मंदिर है, सलकनपुर का मंदिर है, मैहर का मंदिर है, राजा राम का ओरछा का मंदिर है, पीताम्बरा पीठ का दतिया का मंदिर है, मैहर का मंदिर है, सलकनपुर का मंदिर है। इस प्रकार जो जिन खजराना का गणेश मंदिर है, जिन पर की गवर्नमेंट का आधिपत्य है, जहां पर प्रशासक जो है कलेक्टर है, उस मंदिर का संचालक कलेक्टर होता है, प्रशासक नियुक्त होता है, और उसी के सामने जो है वो पेटियां खुलती हैं। उन मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जा रहा, बाकी किसी पुजारी को मानदेय नहीं दिया जा रहा। शिवराज जी ने बोला था कि चालू करेंगे, पर जो गवर्नमेंट से जो मंदिर है पुजारी हैं उनके लिए तो मिल रही है, पर जो और मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए कोई मानदेय नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी? जी बिल्कुल मिले, सभी पुजारियों को मिले, सबकी जो है इच्छा है सभी पुजारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी मंदिर में पूजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। ना तो खुद कुछ करती है और ना ही दूसरों को करने देना चाहती है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में पुजारियों के साथ जो हुआ, जिस तरह से उन्हें सैलरी देने का वादा कर उन्हें छला गया, ये हाल सिर्फ बीजेपी शासित किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि जहां भी बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है, वहां इसी तरह से पुजारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। केजरीवाल की पुजारी गंती योजना पर सियासत करने वाले बीजेपी नेताओं को आंध्र प्रदेश की ओर से भी आंखें खोलकर दिखना चाहिए, जहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। हर मंदिर को 10 लाख रुपए देने का ऐलान, पुजारियों को हर महीने 15,000 सैलरी का ऐलान, पुजारियों की सैलरी में 50% वृद्धि की घोषणा, मंदिर में काम करने वाले नाई को 25,000 रुपए मासिक भत्ता, वेद पाठ करने वाले युवाओं को 3,000 मासिक भत्ता। दिल्ली बीजेपी के लिए ये आंकड़े इसलिए भी देखने जरूरी हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार में शामिल है वही सरकार जो मंदिर में पुजारी, नाई, वेद पाठी को मासिक भत्ते दे रही है। लेकिन दिल्ली में उसी बीजेपी को योजना आंख में किरकिरी लग रही है। पहले तो बीजेपी लगातार वोटर लिस्ट में लोचा करके पूर्व सांसद विधायक के घरों पर महिलाओं को बुलाकर पैसे बांटकर नया खेल करना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर ये पुजारी और गंती समुदाय भी
आम आदमी पार्टी से जुड़ गया तो दिल्ली में बीजेपी की रही सही जमीन भी खिसक जाएगी। लेकिन पुजारी और गंती कह रहे हैं कि केजरीवाल की योजना सम्मान की योजना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए, वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया, योजना के तहत सैलरी देने का वादा भी किया गया। इस बात की कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिसकी कल घोषणा करी थी, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ से शुरू करी और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। अभी जब ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो सब ग्रंथियों ने हमें आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शायद महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। जैसे ही केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी स्कीम को लॉन्च किया, बीजेपी घबरा गई। केजरीवाल की हर योजना के तहत इस बार भी बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी। बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित के किरदार में दिखाते हुए उन्हें चुनावी हिंदू बताया। तो बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि 10 साल के बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नई योजना की घोषणा की है। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें इसका पता तक नहीं है। दरअसल बीजेपी को अब अपनी मंदिर प्रकोष्ठ योजना के फेल होने का डर सताने लगा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से 2022 में मंदिर प्रकोष्ठ योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें पंडितों ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई थी। इसे दिल्ली से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, जिसमें दिल्ली के 27,000 मंदिरों को मंदिर प्रकोष्ठ से जोड़ा गया। ये योजना खासकर कर्मकांड करने वाले पंडितों को ध्यान में रखकर लाई गई थी, ताकि पंडितों को भी इमामों की तरह मंथली सैलरी मिल सके। लिहाजा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी योजना पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल को घोषणाओं का किंग करार दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी ने उनकी इस योजना को रोका तो पाप लगेगा। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। दिल्ली में पुजारियों ने केजरीवाल की इस योजना का स्वागत किया और पुजारियों का एक समूह केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचा। यानी कि दिल्ली के पुजारी केजरीवाल के काम से बेहद खुश हैं और यही बीजेपी के नेताओं को खटक रहा है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसमें एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की कोशिश लगातार चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की है, वहीं बीजेपी कांग्रेस दिल्ली में सत्ता बदलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सियासी तपिश भी बढ़ी हुई है। और देखना होगा कि केजरीवाल का ये हिंदू कार्ड अब दिल्ली चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई? ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। और चलिए अब हम आपको 4 तस्वीर कहानी क्या है और किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर देश की जो सियासत है, या यूं कह लीजिए कि राजधानी दिल्ली की सियासत 360 डिग्री घूम रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। योजना का जब ऐलान किया गया उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है।
मंदिर में बाकायदा इसका केक काटा गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। और बीजेपी ने पहले वार किया और बीजेपी के ऊपर किस तरीके से पलटवार किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, आपकी ओर से, वो भी आप देखिए। बीजेपी की ओर से जो कहा गया उसको आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया और बीजेपी को चैलेंज किया, बीजेपी को केजरीवाल का ये ओपन चैलेंज। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आपके 3 बड़े नेताओं ने आज रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आतिशी को, तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो ग्रंथी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, पुजारी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। उनको भी आप रजिस्ट्रेशन कराते देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पुजारियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, उसकी तस्वीरें। और अरविंद केजरीवाल का वहाँ मौजूद लोगों ने स्वागत किया। तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आपके सामने। और उन्होंने भी यहाँ पर जो ग्रंथी मौजूद थे, जो पुजारी मौजूद थे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया।